अब हम कुछ पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, जिसके चौथे मैच में कोटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से शिकस्त दी है। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 188 रन का हदफ दिया था, जिसे कोटा ग्लैडिएटर्स ने 20 ओवर्स की पहली जो गेंद है 20वें ओवर की उस पर ही हासिल कर लिया था। इसी पे बात करते हैं इन मैचेस पर। इस वक्त में साजिद खान साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सज्जिया करते हैं, गहरी नज़र होती है उनकी क्रिकेट के हलकों पे, क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। शहरीज बहन, यकीनी तौर पर बहुत आपका कम्प्लीमेंट कहने का। यकीनी तौर पर जिस तरह आप प्रोग्राम करती हैं, जिस तरह लेके चलती हैं, ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी ऑनर की बात है। और जिस तरह आपने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बात की, यकीनी तौर पर नवा एडिशन के हवाले से बात की, यकीनी तौर पर लाहौर में जिस तरह मैच खेले जा रहे हैं, मुल्तान में मैच खेले जा रहे हैं, ओवरऑल इस तरह मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होके आए, उनको क्रेडिट इसलिए मैं दूंगा, जिस तरह आप देखें फौरन ऑस्ट्रेलिया के सफीर भी आज जाके कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखा। और ये हमारी पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर जिस तरह आपने हमेशा शहरीज फ्रंट से बात की, पाकिस्तान की बका के लिए बात की, स्पोर्ट हमारा फैशन है। जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग 90 एडिशन में जिस तरह लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा के दरमियान जिस तरह मैच खेला गया, लाहौर कलंदर के होम टाउन कज़ाफ़ी स्टेडियम 2 दफा की चैंपियन को चने चुपा दिए कोयटा ने। और यकीनी तौर पर एक महीने में ऐसा लग रहा था कोयटा मैच हार जाएगी, मगर जिस तरह नौजवान टैलेंटेड राफे ने जिस तरह इनिंग खेली है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। पाकिस्तान के इस फ्यूचर के खिलाड़ी की अगर हम तारीफ की जाए, ना फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है, ना किसी ऐसा एक्सपीरियंस। वैसे साजिद साहब, आप नाफे की बात कर रहे हैं, बेशक उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तो ये नाफे जो कि पिक ऑफ द बंच मैं कहूँगी, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, आगे चल के हमारे काम आ सकते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, ये अराउंड द कॉर्नर है, वैसे तो इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट, अभी 20 में तकरीबन T20 वर्ल्ड कप जून में होने जा रहा है, तो मुझे बताइएगा कि कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स भी इसमें हो सकते हैं PSL में, जिस तरह नए प्लेयर्स आ रहे हैं कि उनको रखा जाए, स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए, ये मुमकिन है आगे चलकर? देखिए शहरीज, ये खूबसूरत सवाल किया। प्रोग्राम की खूबसूरती जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग वर्ल्ड कप की तैयारी से बहुत पहले, अभी वर्ल्ड कप की हमारी टीम अनाउंस नहीं की, सेंटर कॉन्टैक्ट अनाउंस नहीं की, मौजूदा चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज तो मौजूद है, मगर उनके साथ उनकी टीम नहीं मौजूद है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को इससे अच्छा मौका नहीं है। कोई भी खिलाड़ी यकीनी तौर पर अभी पक्का नहीं है। जैसे कि आपने हमेशा बात की फ्रंट से, हारिस का जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म किया है मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने, जो प्लेयर पावर जो ग्रुप बनती थी, उनके गुब्बारे में से हवा निकाल दी गई। ये बता दिया गया है पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं। प्राइवेट लीग में जिस तरह लड़के खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरजीह नहीं दे सकते। आज मोहम्मद आमिर की बॉलिंग के लोग चर्चे क्यों कर रहे हैं? मोहम्मद आमिर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। अगर शाहिनशाह आफरीदी की बात हो, हारिस की बात करूं, क्या नसीम की बात करूं, उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे जिस तरह की मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहे हैं। तो हम ये इस प्रोग्राम के तवज्जुह मेट्रो आला अपना बोल्ड न्यूज चैनल की तरफ से जो मॉर्निंग शो को रिक्वेस्ट करेंगे, मोहम्मद आमिर को फौरी तौर पर अपना रिटायरमेंट का फैसला वापस ले। और पाकिस्तान जो जून में जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, बॉलिंग कर रहे हैं लाइन एंड लेंथ का ख्याल करते हुए, और विकेट टेकिंग जो बॉलिंग होती है जबरदस्त तरीके से। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगी, हम लोग जहां पर नाफे की बात करें, वहां पर जहादात खान को हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए। उन्होंने भी मेरा ख्याल है 45 रन स्कोर किए हैं और वो भी बड़ा इंप्रेसिव खेल रहे हैं। वो भी एक इमर्जिंग यंग प्लेयर है, क्या ख्याल है आपका? देखें, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड का पता चलता है। यकीनी तौर पर जो जायदाद खान है टेप बॉल के प्लेयर है, टेप बॉल से उनको पिक किया है, टेप बॉल के स्टार प्लेयर हैं। जिस तरह आगे उन्होंने पेंच हैट्रिक मारी है ना, जो पेंच हैट्रिक कहते हैं, जो पावर प्ले में जिस तरह हम कहते हैं अटैकिंग क्रिकेट, बॉल और बैट के दरमियान जिस तरह उन्हें छक्के मारे, मैं समझता हूँ ऐसे खिलाड़ियों को मौजूदा चीफ सेलेक्टर नजर रख देंगे। तो ये साहबजादा फरहान को भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। साहबजादा फरहान ने 250 किए। साहबजादा फरहान ने जिस तरह इस मैच में 50 किए आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए, मगर इस तरह के लड़के पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती है, पिक करके आते हैं। उनकी अब जितनी भी तारीफ की जाए, 7 बेग की हम यहाँ जिक्र करेंगे, विकेट के बैट्समैन अंडर 9 के, और नसीम शाह के बाद उलैश शाह आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, मगर उनकी भी तारीफ करना जरूरी है। कि ये पाकिस्तान सुपर लीग में हमें यहाँ पर शादाब को अंडरस्टिमेट नहीं करेंगे, उसने आउटस्टैंडिंग
ओपनिंग इनिंग खेली, 70 रन बनाए और 24 रन देकर 1 विकेट हासिल, 2 विकेट हासिल की। इसी तरह आप आगा सलमान ने जिस तरह इनपुट डाला है, जिस तरह मैं थोड़ा सा चाहूंगी साजिद साहब, यहाँ पर आप ना आकिब जावेद साहब की बात करें, मैं उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ और बड़े वो अच्छे क्रिकेटर रहे अपने वक्त के, और आजकल तो वो प्लेयर्स तलाश करने में और क्रिकेट पे बड़ा तज्जिया वो करते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने की थी जो कि मुझे खैर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन आज सऊद शकील ने कल ये साबित कर दिया कि जो बातें वो करते थे उनके बारे में, मैं तो उसे बॉडी शेमिंग कहूँगी, जो नहीं कहनी चाहिए किसी के बारे में कि बोना सा हिटर है, छोटे छोटे उसके हाथ हैं, क्या वो खेलेगा। लेकिन कल जिस तरह उन्होंने मेरा ख्याल है 23 बॉलों पर 40 रन बनाए हैं, क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया है सऊद शकील ने, क्या इस पर कहेंगे आप? मेरे पास अल्फाज नहीं है शहरी, जिस तरह आप इनपुट लेके चलती हैं, प्लेयर के सवाल करती हैं, आप यकीनी था सऊद शकील ने तो मुंह बंद कर दिए। पहले मैच जो 70 रन बनाए मैन ऑफ द मैच, और दूसरे मैच में 40 रन बनाए, और पाकिस्तान का पहला खिलाड़ी है तीनों फॉर्मेट खेलने की क्रिकेट में एबिलिटी था। आकिब जावेद जो गांधी जी को फॉलो करते हैं और हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, सऊद शकील ने यकीनी तौर पर उनके मुंह को शीशा दिखा दिया। इस तरह की बात करने से सोचना चाहिए। आकिब जावेद किसी पे तंकीद करने से पहले सोचें। ये पाकिस्तान का नहीं, 145 साल तारीख में जिस तरह के प्लेयर आए, जिसने रिकॉर्ड बनाए, वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मैच 9 एडिशन में मैच। थोड़ा सा मैं चाहूंगी जरा फखर जमान पे भी बात की जाए ना। ये सवाल आपके लिए आया कि उन्हें क्या हो गया है, इतने ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने 6 रन बनाए 9 बॉलों पर। देखिए बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर कलंदर पर डिपेंड करती है, और पाकिस्तान से यकीनी तौर पर जो उनको मौके मिले, जिस तरह आपने न्यूजीलैंड में देखा है, जिस तरह बैट प्लानिंग से उन्होंने स्ट्रोक खेले हैं, और शॉर्ट सिलेक्शन नहीं है, उनकी जो फॉर्म उस तरह की नहीं है, उनको अब ड्रॉप कर देने चाहिए। और लाहौर कलंदर की जो हार में बड़ा अहम रोल उनका बहुत ज़्यादा है। फ़कर ने उस तरह की बैटिंग नहीं करी जिस तरह की उनकी तवक्को, बॉल उनके बैट पर आती है, मगर वो गैर जिम्मेदारी बैटिंग करते हैं। उनको तो अब पता नहीं किस से क्या कर देना चाहिए। इस तरह के प्लेयरों को इतने मौके मिलते हैं मगर कंटिन्यू रन करने की एबिलिटी नहीं है, जहन में माइंड में वो सेट नहीं है, शॉट सिलेक्शन उनके पास नहीं है। और सिर्फ जहनी तौर पर हम एक अल्फाज बोलते हैं पक्को पक्को वाला शॉट खेलते हैं। पक्को पक्को वाला शॉट खेलने की जरूरत नहीं है, मेरिट पे खेलना चाहिए। जिस टाइप के प्लेयर हैं, जिस तरह के उन्होंने शोहरत हासिल की है, मगर वो शोहरत का कोई फायदा नहीं है जब टीम को जरूरत हो और टीम की जरूरत पे वो काम ना दिखा के। मिसाल आपके सामने मौजूद है, नौजवान टैलेंटेड साइम अयूब, मोस्ट टैलेंटेड अपकमिंग प्लेयर है फ्यूचर के। बैटिंग स्ट्राइड की बात की जाए, आउटस्टैंडिंग बैटिंग स्ट्राइड उसकी मौजूद है। तो इस तरह के प्लेयर पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में नजर आएंगे। तो इनको फौरी तौर पे अपनी जिम्मेदारी का एहसास इसलिए नहीं है, ये समझते हैं हम टीम में पक्के हैं। मगर जो सवाल आपने कहा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा, तो इनकी किसी की अब जगह पक्की नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग 9 एडिशन में कारकर्दगी दिखाएं, टीम में जगह बनाएं। अच्छा, मैं एक प्लेयर की और भी बात करूंगी, हारिस रऊफ की। वो भी मुझे बहुत ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, इतने रन वो खा रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है। मुझे बताइएगा आगे। आपको पता है मैंने पहले भी बात की, T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, एक तरह से उसकी तैयारी चल रही है PSL के अंदर, तो क्या होना चाहिए, क्या इस हवाले से आपके व्यूज हैं? दिमाग खराब हो गए। पाकिस्तान के दुनिया के सबसे महंगे तरीन बॉलर थे, जो वर्ल्ड कप के 9 के 9 मैच में रिकॉर्ड कायम कर दिए, इतने रन दिए। 4 ओवर के बॉलर हैं। पाकिस्तान ने उनको बी कैटेगरी का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देती है, 40 ओवर उनको तनख्वाह दे। मगर आपका मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, अगर उनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म करते तो वो पाकिस्तान की प्लेयर पावर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है कि आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है? कुछ ऐसा तो नहीं हुआ इनके साथ? इनका मेंटली तौर पर मेंटली प्रॉपर इनके दिमाग खराब कर दी थी आकिब जावेद ने। उनको बहुत ज़्यादा सर पे चला दी था। लाहौर कलंदर ने तन तना अपने लड़कों को बनाया। पाकिस्तान में कप्तानी के लिए शहनशाह अफरीदी के लिए जिस तरह फ्रंट से लीड किया, शहनशाह अफरीदी सॉरी जो से पाकिस्तान की कप्तानी के अहल तो नहीं है, जिस तरह की कप्तानी करना है फ्रंट से लीड करने की। मगर आप शहरी ये देखें, पाकिस्तान सुपर लीग में 90 एडिशन में बहुत लम्बिया फिक्री है, कोई भी कप्तान आउटस्टैंडिंग नजर नहीं आ रहा। क्या बाबर की बात करूँ, शाहीन की बात करूँ, शदाब की बात करूं, जो अपने जितनी भी रिजवान की बात करूं, ये शान मसूद की बात करूं, पाकिस्तान सुपर लीग में इन्होंने कप्तानी फ्रंट से करी नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अगर तो यही सूरत हाल साजिद साहब रही ना, तो ये जो इमर्जिंग प्लेयर्स जो खुद को मनवा रहे हैं, परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, ये बहुत जल्दी इन प्लेयर्स को रिप्लेस कर लेंगे। इनको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे काम नहीं चलने वाला। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।